30 मील की एक छोटी सी पट्टी पूरी दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर सकती है। अगर हम इसको बंद कर दें तो पूरी दुनिया की तिजारत बुरी तरह से मुतासर हो सकती है, हत्ता कि वो कोलैप्स भी कर सकती है। वेलकम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट इज़ बेसिकली नैरो पैसेज विच इज़ यूज टू कनेक्ट द टू सीज, और इसी को हम तजारत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इलाका क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 80 to 85% ट्रेड की जाती है यहाँ से, क्योंकि दुनिया जो है वो उसमें 70% पानी है, और जितना ज़्यादा पानी है समुद्र में उसको हम ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक वक्त में 50 से 60 हज़ार समुद्री जहाज़ एक वक्त में गुजरे होते हैं, और ये ख़तरनाक समुद्री रास्ता ख़तरनाक होने के साथ साथ दिलचस्प भी होता है। और ख़तरा उसमें ही होता है कि वहाँ पे स्ट्रेट्स होती हैं, कुछ चोकिंग नेचुरल चोकिंग पॉइंट्स होते हैं। कुदरती जोग्राफी की वजह से यहाँ पे कुछ चोकिंग पॉइंट्स और स्टेट्स बना दिए गए हैं जो समुद्रों को जोड़ने और तिजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। इसी तरह मार्च 2021 में कार्गो शिप जो है वो सुएज़ कैनाल में 6 दिन के लिए स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से इकोनॉमी एक बार हिल कर रहेगी। अगली बात है पैनामा, जो कि कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। नेक्स्ट इज़ केप ऑफ गुड। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सारी तिजारत यहीं से की जाती है। इसके बाद है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि मेडिट्रेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज डैनस कैनल, इट कनेक्ट्स बाल्टिक सी विच इज़ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सी प्रेजेंट इन द USA। इट कनेक्ट्स बाल्टिक सी विद द नॉर्थ सी। तुर्किक स्ट्रेट कनेक्ट्स मेडिट्रेनियन सी विद द ब्लैक सी। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन विद द इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। इसी के अंदर दुनिया का डीपेस्ट प्लेस है विच इज़ द मरियाना ट्रेंच। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कनेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को स्टेट ऑफ ओमान में। ये कनेक्ट करती है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आसपास में 8 मुल्कों की कोस्ट लाइन है, और जो सारे के सारे 8 ममालिक हैं इनके अंदर ये ऑयल इनरिच हैं। इनके अंदर इतना ऑयल है कि दुनिया का 50% या शायद उससे ज़्यादा ऑयल इन्हीं कंट्रीज़ में, और दे इंक्लूड ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, UAE, बहरीन, ओमान। और इनमें से 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू दुनिया से कनेक्टेड हैं। इनमें से कुछ इलाके ऐसे हैं जो स्ट्रेट वे अमेरिका के अंडर आते हैं। जैसे रिसेंटली मिलिट्री बेसिस ऑफ अमेरिका हैड बीन टारगेटेड बाय द ईरान। शख्स से जानते हैं कि मिडिल ईस्ट अपने मंदिर मौजूद और से जाना जाता है, और ऑयल आज भी हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ऑल्दो हम सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारी एनर्जी का टोटल 33% जो एनर्जी कंजम्पशन है ऑयल से होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कार, इंजन, ट्रेन, प्लेन, इवन के इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग प्लांट्स जो हैं दे यूज़ 70% ऑयल्स। और ये सिर्फ कुछ ही ममालिक में अवेलेबल है जो कि अपनी इस ऑयल की वजह से बहुत जाने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के 50% जो ऑयल का रिज़र्व है इन्हीं 8 ममालिक में पाया जाता है, जो कि दुनिया का तकरीबन 0.5% ऑफ ऑयल या शायद उससे ज़्यादा बनता है। और इसके अलावा इन ममालिक में 40% नेचुरल गैस पाया जाता है।